और मेरे दादा उनका भी लोग घायल कर दिए मार के, उससे टंगारी से मार दिए। वो भी आईसीयू में भर्ती है इस टाइम। मेरे आंटी गई थी बचाने, उनका भी हाथ कट गया है, उनको टंगारी से वो भी गई थी बचाने, उनको भी टंगारी से मार दिया गया है। और घर में जितने सब लोग बचाने की कोशिश में गए उनको भी बेरहमी से मारा गया है। मतलब लोग बचाने जा रहे हैं, मना करने जा रहे हैं, मार नहीं रहे। उन लोग जान से आए थे ही मारने, मेरे पिताजी को ले भी थे। कौन थे वो लोग? वो सब मेरे गांव के ही थे। आपके गांव क्या राजस्थान किसके विवाद में मतलब इतना बड़ा था? वो सब खासकर देखा जाए तो एक तरह से जलन होता है। लोग मेरे घर में पहले से मेरी दादी प्रधान रहती थी, तो एक तरीके से जलन पैदा करके लोग मतलब आगे बढ़ना नहीं दे। क्योंकि खासकर मेरी बिरादरी ही मारी है मुझे, तो एक तरह से जलन की भावना से मारे उन लोग, प्रधानी के जलन के। और ये कंफर्म था कि 80 सीट आता, तो मेरे घर में इस बार भी प्रधानी तय था। इसीलिए उन लोग सोचे किसी न किसी को ले ले। और मेरा ये अनुरोध है, अब मेरा ये अनुरोध है, कार्रवाई तो करे। मुझे तो फांसी की सजा चाहिए। जो मारा है मेरे पिताजी को, उसे फांसी होनी ही चाहिए, और उसके घर में सरकारी ताला लगना चाहिए। और ये पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे घर में अब दोबारा किसी का आत्महत्या मर्डर केस कुछ नहीं होना चाहिए। अब किसी को भी हुआ तो फिर आप प्रशासन जानेगी और सरकार जानेगी, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं बचने की, लेकिन लोग मार रहे हैं बेरहमी से, हम लोग को मार रहे हैं। मेरी 4 बहन है, मैं एक भाई हूँ। प्रशासन पैसा ले रही है कि क्या कर रही है? कछुआ हम लोग थाने पे गए, कोई नहीं, पैसे से कर रही है। मान लीजिए पेशेंट, आज के दौर पे देखा जाए पेशेंट सीरियस केस है तो कोई देख नहीं रही है, डॉक्टर इलाज नहीं कर रही। पहले आदमी मर जाएगा, पहले उन लोग पूछताछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ये क्या है? मतलब पहले इलाज करनी चाहिए ना, पेशेंट सीरियस है तो ये क्या है कि आप पूछताछ करेंगे? आदमी मर जाएगा तो आप पूछ के क्या करेंगे? ले तो लिए मेरे पिताजी को। कछुआ थाना वाले एकदम मैं कह रहा हूँ, मैं खिलाफ हूँ के वो भी कछुआ थाने वाले मेरे पिताजी उन्हीं की वजह से मरे हैं। नहीं तो चाहते तो कुछ डॉक्टरों मेरे पिताजी को बचा सकते थे, आज वो नहीं रहे मेरे पिताजी। और गांव में जितने लोग मारे हैं, संदीप है, और राम जतन का लड़का विशाल है, नीरज है, धीरज है, आजाद है, और दिनेश है, और विनोद के घर के कुछ लोग हैं, और एक संदीप है जो उसका रिलेटिव है, उसका अनिकेत नाम है। वो चाकू तलवार लेकर आया था और गड़ास से मेरे पिताजी को मार के काट के हमें अलग कर दिए, हमें अकेला छोड़ दिया, और मेरे पास अब कोई नहीं बचा है। मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले, मेरे पिताजी को मारे, जो मारा है सबको फांसी हो। ये नहीं कि एक लोग को हो जाए गाँव में, 8 लोग मारे तो 8 लोग को फांसी होना चाहिए, और 8 लोग के घर में सरकारी ताला लगना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मेरे घर में अब आइंदा कोई मर्डर, कोई केस, कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार प्रशासन सरकार होगी, वो पैसे में चल रही है और कोई नहीं। आज प्रशासन मेरे घर पे आ रही है, उस टाइम क्या कहा थी मेरे पापा को लोग ब्लड इतना गिर गया, लेकिन बेरहमी से वो लोग केवल पूछ रहे हैं केवल, लेकिन कोई इलाज नहीं कर रहा है। मैं पुलिस के साथ गया था, लेकिन वो लोग कुछ नहीं, लिखा पढ़ी कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ पिताजी का जान बचाओ, पहले वो खतरे में, लेकिन ना, कोई सुनवाई नहीं। पहले पूछताछ क्या होती है आज के डेट में? लोग मर जाएगा तो पूछ के क्या करेंगे आप? सीरियस केस में पहले पूछना नहीं चाहिए। और मेरे घर में इस टाइम हमें तो लगता है और लग भी रहा है कि मेरा फैमिली जो है खतरे में है, इसलिए कि जो मेरी दादी 2 बार से प्रधान हो चुकी है, और इस बार 80 सीट आता तो मेरी दादी फिर से प्रधान हो जाते। बस इसी के मेरा ये अनुरोध है आप लोग से, मुझे इंसाफ चाहिए। फांसी नहीं होगा लेकिन करना पड़ेगा, फांसी मुझे चाहिए, फांसी तो चाहिए मुझे।